हेलो एवरीबॉडी। तो अपने आज के इस वीडियो में पीएमईजीपी के बारे में बात करेंगे, जिसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और हिंदी में कहते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। देखिए, इस योजना के तहत सरकार ये चाहती है कि आपके और हमारे जैसे लोग छोटे छोटे व्यवसाय देश भर में सेटअप करें, जिनमें बाकी लोगों को भी रोजगार मिल सके। अब अगर आप एक सर्विस बेस्ड यूनिट सेटअप करते हैं तो सरकार इस योजना के तहत आपको 10 लाख रुपए तक लोन और सब्सिडी मुहैया करा सकती है। और अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड यूनिट सेटअप करते हैं तो आपको 25 लाख रुपए लोन और उस पर सब्सिडी मुहैया करा सकती है। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। लेकिन हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस स्कीम में अप्लाई किया, लेकिन आपके लोन्स या आपके प्रोजेक्ट्स अप्रूव नहीं हुए। तो हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि इसके क्या कारण रहे और इसके उपाय क्या हैं। एक काफ़ी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो है, पूरी तरह से देखिएगा एंड तक, बिना किसी भी पार्ट को स्किप किए हुए। काफ़ी हेल्प करेगा आपको अपने बिजनेसेस को सेटअप करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो देखिए, ये पीएमईजीपी योजना भारत सरकार की एमएसएमई मंत्रालय द्वारा चलाई गई योजना है। इसके तहत सरकार ये चाहती है कि आपके और हमारे जैसे लोग छोटे छोटे व्यवसाय सेटअप करें। यहाँ आपको जो लोन मिलता है वो बैंक्स के थ्रू ही मिलता है, पर सरकार अगर आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव करती है तो वो बैंक के माध्यम से ही आपको उस लोन पर सब्सिडी भी देती है, जिससे आपके लोन का इंटरेस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा या कई केसेस में तो पूरा इंटरेस्ट नलिफाई हो जाता है। तो अगर आप 18 वर्ष की आयु के ऊपर हैं, 8th क्लास तक पढ़े हुए हैं और एक नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं। आपको अपने किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए इस योजना के तहत लोन नहीं मिल सकता। परिवार में पति या पत्नी दोनों में से किसी एक ही व्यक्ति को ये लोन मिलेगा। ये लोन्स आपको आपके लोकल पब्लिक बैंक्स, रूरल बैंक्स या कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू ही मिलते हैं। प्राइवेट बैंक्स ने इस सेक्टर में अभी तक इतना अच्छा काम नहीं किया है। लोन लेते समय अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 10% अपना कंट्रीब्यूशन देना होता है, 90% पैसा सरकार लगाती है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, विमेन, इनके लिए ये ओन कंट्रीब्यूशन 5% है, जबकि सरकार इस केस में 95% तक पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सब्सिडीज के बारे में। तो यहाँ 2 फैक्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो है कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जनरल या स्पेशल, और दूसरा फैक्टर है कि आप कौन से एरिया में अपना यूनिट लगाने वाले हैं, अर्बन एरिया या रूरल एरिया। अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और अर्बन एरिया में अपना बिजनेस सेटअप करने वाले, अपना यूनिट सेटअप करने वाले हैं, तो आपको 15% तक सब्सिडी मिल जाती है। इसी तरह से अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और रूरल एरिया में अपना बिजनेस सेटअप करने वाले, अपना यूनिट सेटअप करने वाले हैं, तो आपको 25% तक सब्सिडी मिल सकती है। अगर आप एक स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और अर्बन एरिया में अपना बिजनेस सेटअप करना है तो आपको 25% तक सब्सिडी मिल सकती है। और स्पेशल कैटेगरी वाले लोग अगर रूरल एरिया में अपना बिजनेस लगाने की सोचें तो उन्हें 35% तक सब्सिडी मिल जाती है। तो अगर आप इस सब्सिडी के डिवीजन को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सरकार चाहती है कि रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। ये पूरा जो प्रोसेस है एप्लीकेशन का, ये ऑनलाइन हो जाता है। आपको किसी भी मिडल मैन या एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप सरकार की अगर वेबसाइट पर जाकर देखें तो आपको इस तरह का एक नोट भी दिखेगा, जहां पर सरकार ने क्लियरली कहा है कि हम किसी भी मिडलमैन या एजेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर आप इस प्रोसेस के लिए किसी भी मिडलमैन या एजेंट का सहारा लेते हैं, उसकी सर्विसेज का सहारा लेते हैं, तो ये आप अपने रिस्क और अपनी जिम्मेदारी पर करेंगे। हालांकि कोलेटरल सिक्योरिटीज देना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर आप ये कोलेटरल सिक्योरिटीज दे सकते हैं तो आपका जो स्कोर होता है वो एक काफी बड़े रूप में जंप ले लेता है। सिंस ये बैंक्स के साथ मिलकर बनाई गई शीट है, आपको गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद बैंक्स के साथ डील करना आसान हो जाता है। अब इस स्कोर शीट के बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है जो कि डिसाइड करती है कि आपका प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं और वो अप्रूव होगा या नहीं, वो है आपकी बिजनेस रिपोर्ट, जिसमें आप अपने बिजनेस का हर डिटेल प्रोवाइड करते हैं और पूरा प्लान डीआईसी और बैंक को बताते हैं। जब आप पीएमईजीपी की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो आपको हर सेक्टर से रिलेटेड काफी सारी मॉडल रिपोर्ट्स देखने को मिल जाएंगी। अगर उनको देखने के बाद भी आपको ऐसा लगे कि आप अपनी रिपोर्ट खुद नहीं बना पा रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्रोफेशनल मदद अवश्य ले लीजिए। अब एक बार जब केवीआईसी या डीआईसी आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव करके बैंक के पास भेज देती है तो बैंक उसको स्टडी करता है। अब एक बार जब आपका प्रोजेक्ट इन इम्प्लीमेंटेशन बॉडीज और बैंक दोनों की तरफ से क्लियर हो जाता है तो सरकार आपके प्रोजेक्ट के लोन के लिए सब्सिडी रिलीज कर देती है। अब आपके प्रोजेक्ट के लिए जो सरकारी सब्सिडी आती है ये आपके बैंक के पास एक अलग खाते में आ जाती है और 3 साल के बाद आपके लोन अमाउंट में से कम कर दी जाती है। 3 साल तक आपको अपनी किस्त समय से भरनी है और प्रोजेक्ट का जो प्रोग्रेस है वो भी बैंक को बताते रहना है। इस सब्सिडी के कारण
आपका लोन ऑलमोस्ट इंटरेस्ट फ्री हो जाता है। अपने लोन रिक्वेस्ट को आप ऑनलाइन सबमिट कीजिए। इसके लिए चाहे आप बैंक की वेबसाइट का यूज़ कीजिए या udyamimitra.in वेबसाइट का यूज़ कीजिए। इस केस में जब आप अपना लोन रिक्वेस्ट ऑनलाइन सबमिट करेंगे तो होगा क्या कि आपका एक ऑफिशियल रिकॉर्ड जनरेट हो जाएगा और आपके पास भी एक ऑफिशियल रिकॉर्ड नंबर आ जाएगा। अब आप बैंक से पूछ सकते हैं कि भाई साहब मेरा तो अप्रूव सब्सिडी है, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं मेरी एप्लीकेशन पर। मान लेते हैं कि आपका जो PMEGP प्रोजेक्ट था वो बहुत अच्छी तरह से चला और प्रॉफिट में भी आ गया और अब फाइनली आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो क्या इस केस में सरकार आपको कोई मदद कर सकती है? तो देखिए, अगर आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो इसके लिए सरकार आपको फर्दर एक्सपेंशन के लिए 25 लाख रुपए और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए 1 करोड़ तक का एक्सपेंशन लोन फिर से दे सकती है। लेकिन ये जो PMEGP एक्सपेंशन लोन है ये सिर्फ उन्हीं यूनिट्स को मिलता है जो कि PMEGP प्रोग्राम के तहत शुरू की गई थी और 3 साल से मुनाफे में है। अब क्योंकि ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है तो यहाँ पर बहुत सारे ऑनलाइन लिंक्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको सरकारी वेबसाइट, जो नए नए नोटिस आते हैं सरकार की तरफ से इस प्रोग्राम से रिलेटेड, या जो मॉडल रिपोर्ट्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी देखने के लिए अपना बिजनेस प्रपोजल बनाने के समय, इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सभी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि मेरा ये आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं इसी तरह के और भी वीडियोस लेकर आती रहूंगी जिसमें हम डिस्कस करते रहेंगे नए नए बिजनेस आइडियाज़ और उनको सेटअप करने के तरीके, जो कि बढ़ा सके हम सभी के कमाई के जरियों को। इस तरह के वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।